हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अभी अपना जो राजस्थान के अंदर जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है, राजस्थान जेई का जो भी एग्ज़ाम है और एईएन का भी जो एग्ज़ाम है अभी होने वाला है, उसका अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल चुका है। तो आई होप अभी आप लोगों ने सभी ने भर दिया होगा, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज हम बात करने वाले हैं पावर सिस्टम के बारे में कि पावर सिस्टम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दी एनी जेईएन एग्जाम। अगर कोई भी आप स्टेट का जेई देते हो, सेंटर का जेई देते हो या फिर कोई भी पीएसयूज का भी जेई देते हो, चाहे आप दिल्ली मेट्रो का दीजिए या कोई भी यूपी वाला दीजिए, कोई भी दीजिए, तो वहां पे पावर सिस्टम का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो आता ही आता है। पावर सिस्टम से काफी क्वेश्चन, चाहे बात की जाए जनरेशन की, चाहे बात की जाए आपके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की, चाहे बात की जाए आपके बेसिक पावर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में। तो आज अपन उसी सीरीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आज मैं आया हूं आप लोगों के लिए, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है किसी भी जेई एग्जाम या फिर एई एग्जाम की जब बात होती है, या स्पेशली गेट या इंजीनियरिंग सर्विस की। जब जेई का और बात ये आती है कि जब भी ये एग्जाम होता है तो इससे जो क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि इस टॉपिक को आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है डिटेल में, आपके ओरिएंटेशन जेई के हिसाब से या फिर एई के हिसाब से। तो आज हम पढ़ेंगे द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, तो आप चाहे तो अपने साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, अंडरग्राउंड केबल्स। The topic is underground cables, ठीक है ना। तो जब भी आप इस चीज को पढ़ेंगे तो अपन इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जो भी टॉपिक आपका रहता है उससे अपन एक एक चीजों को इससे क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले बात की जाए अंडरग्राउंड केबल्स की। जैसा कि हम सब जानते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ते हैं कि जो अपनी ट्रांसमिशन की जो केबल्स होती है, जैसे लाइक कहीं भी अगर कोई बिजली जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो वहां से अपन क्या करते हैं, उसको अपने जो लोकल लोड स्टेशंस हैं वहां तक इलेक्ट्रिसिटी को लेके आते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। जैसा कि हम एल्यूमिनियम कंडक्टर्स होते हैं तो उसके थ्रू हम लेके आते हैं, जो लॉन्ग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस आप देखते होंगे उसके थ्रू हम लेके आते हैं। अब बात आती है अंडरग्राउंड केबल्स क्या होते हैं। जैसे कि ट्रांसमिशन लाइंस होती है आपकी, मैं बात करूं तो इस तरह से अपनी ट्रांसमिशन लाइन होती है और एक अपन ग्राउंड के लिए आर वाई बी और न्यूट्रल, तो ये आपने ट्रांसमिशन लाइंस देखी होगी। अब बात आती है अंडरग्राउंड केबल्स क्या होती है। अंडरग्राउंड केबल्स का जो मेन पर्पस है ये तो यूज होती है अपनी ट्रांसमिशन के लिए। अब जब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हम जो अभी प्रेजेंटली आपके घरों में यूज हो रही होगी या फिर आप अपने आसपास के मोहल्ले में देखते हैं, क्या देखते हैं, एक लॉन्ग लाइन आपके एक पोल्स होंगे, वहां से आपके लाइंस आ रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड का इवोल्यूशन होता जा रहा है, हम क्या करते जा रहे हैं, आपने देखा होगा उन लाइंस को हम धीरे धीरे करके रिमूव करते जा रहे हैं। कई सिटीज में, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में वो धीरे धीरे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड जाल बिछ जाता है जहां से भाई एक आपकी फाइबर की भी लाइन जा रही है, एक आपके कम्युनिकेशन की लाइन जा रही है, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जा रही है, फिर बीच में से किसी ने टैप करके एक घर ने बिजली ले ली, फिर दूसरे ने ले ली, तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड जाल हो जाता है। तो अब उसको रिमूव करने के लिए क्या होता है, हम यूज करते हैं अंडरग्राउंड केबल्स। अंडरग्राउंड केबल्स में कुछ नहीं होता, सिंपली जैसे मान लीजिए आपकी अर्थ, आपकी जो जमीन है, सॉइल है, वहां पे क्या करते हैं, अपन इन लाइंस को क्या कर देते हैं, ले कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिगिंग दी सॉइल, गड्ढा खोद के वहां पे इनको लाइन कर देते। तो क्या हुआ, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस थे वो क्या हो गए, रिमूव हो गए। अब रिमूव होने की वजह से बहुत सारे फायदे हो गए भाई, यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज का आपके पास कोई खतरा नहीं है। लाइक यहाँ पे कोई आपके फॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है, कोई ऊपर से कोई शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत कम है। तो जो वैसी वाली केबल्स होती है उसके कंपैरेटिवली बात की जाए अंडरग्राउंड केबल्स की, तो बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। मतलब इसकी बस जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट फॉल्ट अकरिंग की टेंडेंसी बहुत कम हो गई है ना, एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई, रिलायबिलिटी बहुत
बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट नहीं हो रहा, तो वो वही रिलायबल ज़्यादा होगा। लेकिन जो इसकी जो सबसे एक डिसएडवांटेज कहें तो इसका क्या होता है, इनिशियल जो कॉस्ट है वो क्या होती है बच्चों, कम रहती है, लो होती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, लेकिन आजकल इसको भी धीरे धीरे करके रिमूव किया जा रहा है। और अगर सपोज फॉल्ट अकर हो गया तो फॉल्ट को डिटेक्ट करना यहां पे क्या होता है, काफी मुश्किल होता है। नॉट इजी टू डिटेक्ट, वी कांट इजी टू डिटेक्ट द फॉल्ट। तो ये बात होती है अंडरग्राउंड केबल्स। अब आगे अपन चलते हैं, अब बात करते हैं व्हाट इज, सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में। तो एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज ए सिंगल कंडक्टर इंसुलेटेड इट्स फुल लेंथ और टू और मोर कंडक्टर्स ईच प्रोवाइडेड विद इट्स own insulation and laid under a protective covering। जब बात होती है अंडरग्राउंड केबल्स की तो हम बात करते हैं अंडरग्राउंड केबल्स की, तो क्या होता है कि सिंगल, या तो एक सिंगल कंडक्टर, या तो आपका एक सिंगल कंडक्टर, या फिर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर को क्या करते हैं, अपन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर ले कर देंगे, तो उसे हम क्या बोल देंगे, अंडरग्राउंड केबल। तो ये बात हुई इसकी डेफिनेशन की। अब देखो इसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं, आपके जेईई के एग्जाम में, एई के एग्जाम में क्या बनते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स की, केबल्स कितने प्रकार की होती है और उनका वोल्टेज लेवल कितना होता है। तो सबसे पहली बात करें स्टूडेंट्स, तो द फर्स्ट वन इज द लो वोल्टेज केबल, जिसको कई बार एलटी केबल भी, एलटी मींस लो टेंशन, लो टेंशन, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना क्या होगा, वहां पे टेंशन और स्ट्रेस केबल पे क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना कम वोल्टेज उतना कम होगा। तो लो वोल्टेज केबल के अंदर जो वोल्टेज लिमिट होती है दैट इज अप टू 1 kV। हाई वोल्टेज केबल एसटी केबल की जो वोल्टेज लेवल दैट इज अप टू 11 kV। सुपर टेंशन केबल होती है उसके ऊपर एसटी केबल भी बोलते हैं, इसका जो केबल वोल्टेज लेवल है कितना है, अप टू 33 kV। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल ईएसटी अप टू 66 kV और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल दैट इज अप टू 132 kV। तो सबसे कैसे याद रखना है भाई, लो वोल्टेज केबल कितना kV, 1 kV। फिर 1 का 11 से मल्टीप्लाई कितना हुआ, 1 का तो 11 kV, 11 को फिर 3 से 33 का डबल किया 66 और 66 का डबल किया तो 132 kV। तो इस तरह से आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना है। कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके जेईई और एई जैसे एग्जाम्स में। अब बात करते हैं, अब इसका इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें एक क्वेश्चन बनना कंफर्म सा होता है दैट इज जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए केबल। तो ये एक अपना जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसका हम क्या कर रहे हैं, उसको हमने बाइफिगरेशन कर दिया है और उसके कंस्ट्रक्शन को पढ़ने की बात करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, अंडरग्राउंड केबल्स की। तो मैंने क्या कहा कि इसके अंदर दो या दो से ज्यादा, तो मैंने मान लीजिए ये यहां पे कितने कंडक्टर लिए हैं, 4 कंडक्टर लिए हैं। तो जो बेसिकली जिसके अंदर से क्या होता है आपका करंट फ्लो होता है वो ये हैं, और वो किससे बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर से। किससे बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर। अब बात की जाए, ये मान लीजिए ये 2 कंडक्टर हैं या ये 3 कंडक्टर हैं। अब इनके बीच में क्या होता है कि भाई अब इनके, अगर ये मान लो डायरेक्टली अगर अपन को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बीच में इन तीनों को बीच में क्या करते हैं, एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर इंसुलेशन। किसके थ्रू, पेपर इंसुलेशन। तो ये मैंने यहां पे लिखा है पेपर इंसुलेशन। क्यों किया ये समझ में, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, एक लेड की एक सीट को चढ़ाते हैं, ये है आपकी लेड सीट।
फिर बाद में उसके ऊपर एक दूसरी कवरिंग होती है जिसे बोला जाता है बेडिंग। बेडिंग के ऊपर अगेन एक और कवरिंग आती है आर्मरिंग, क्या उसे बोला जाता है आर्मरिंग। और आर्मरिंग के ऊपर जो आप जो पीवीसी की जो सिंपल लेयर देखते हो ब्लैक ब्लू जिस प्रकार की जितनी भी केबल्स होती हैं उसको क्या बोला जाता है सर्विंग। तो अब अपन इनको धीरे धीरे करके एक एक को स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे थे जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए केबल की। तो पहली टर्म जो भी आपने डायग्राम में बनाई दैट इज एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर वहां पे इस केस के अंदर अपन ने कितने यूज किए हैं, वी हैव यूज देयर आर 4 एल्यूमिनियम कंडक्टर और यू कैन यूज ओनली ए सिंगल कंडक्टर 2, 3 एंड 4 अकॉर्डिंग टू दी नीड और दी एप्लीकेशन। तो बात करते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर हो गया। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर सिंपली कुछ नहीं है, कंडक्टर जिसके थ्रू क्या होगा आपका करंट पास होगा और वहां से आप क्या करोगे करंट को टैप करोगे आपके जनरल हाउस के लिए जो भी आप जिस भी एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं इंसुलेशन और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। जैसे बात की जाए जो भी ये आपके एल्यूमिनियम कंडक्टर्स हैं इसके बीच के अंदर जो आपका इंसुलेशन मटेरियल हम यूज करने वाले हैं, या तो इसके बीच में कहूं या केबल के अंडर जो हम क्या करेंगे इंसुलेशन मटेरियल यूज करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, द एल्यूमिनियम कंडक्टर इज इंसुलेटेड। जो आपके ये एल्यूमिनियम कंडक्टर्स हैं आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय पेपर। मैंने आपको वहां पे बताया था किससे, बाय पेपर से भी कर सकते हो। फिर एक मटेरियल आता है वार्निश्ड कैम्ब्रिक से भी यूज करते हैं, वल्कनाइज्ड ब्यूटिमन से भी यूज करते हैं और समटाइम्स वी कैन आल्सो यूज दी इम्प्रीगेनेटेड पेपर। तो आपको 4 चीजें याद करनी है। सिंपली आप पेपर यूज करते हो, आप क्या करते हो, आप वर्निश्ड कैम्ब्रिक यूज करते हो, द थर्ड वन इज वल्कनाइज्ड ब्यूटिमन यूज करते हो और द फाइनल वन इज इम्प्रीगेनेटेड पेपर। तो सारे ही के सारे का अल्टीमेटली पर्पस काम क्या होता है, टू प्रोवाइड दी इंसुलेशन। अगर आपको कहीं भी इन चारों में से कुछ भी दिख जाए तो आपको समझ में आना चाहिए ये कहां पे यूज कर रहे हैं, इन इंसुलेशन इन एल्यूमिनियम कंडक्टर के बीच में, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं फॉर अप टू 11 kV हाई वोल्टेज सिस्टम पेपर इंसुलेशन इज यूज्ड। अगर आपको कह दिया जाए कि 11 kV की आपकी केबल है, हाई वोल्टेज सिस्टम है, तो वहां पे आपका क्या इंसुलेशन मीडियम यूज करते हैं, वी यूज दी पेपर इंसुलेशन थ्रू विच वी गेट दी 11 kV हाई वोल्टेज सिस्टम। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो व्हेन ऑयल, अब कोई जरूरी है कि आप पेपर को यूज करो। देखो 3 मीडियम्स होते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मर में भी अपन पढ़ते हैं, अपन पावर सिस्टम की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अपन बहुत सारी चीजों की 3 यूजुअली मीडियम्स होते हैं। क्या बात की जाए, सॉलिड इंसुलेशन, जैसे आपका कोई भी रबर है, प्लास्टिक है, दीज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सॉलिड। फिर बात की जाए आपका गैस के अंदर गैस हम यूज करते हैं, गैस से पहले अपन यूज करते हैं लिक्विड के अंदर, जैसे आपके ट्रांसफॉर्मर के अंदर अपन क्या करते हैं, लिक्विड इंसुलेशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। किसके अंदर, इन ट्रांसफॉर्मर। भाई कूलिंग के लिए भी यूज करते हैं, इंसुलेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो और एक जो सबसे बेस्ट मीडियम जो आता है दैट इज गैस इंसुलेशन। तो गैस इंसुलेशन, तो ये तीनों ही है, हर का अपना अपना एडवांटेज है। भाई बात की जाए कि सॉलिड इंसुलेशन है, जैसे आपका पेपर है, बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही इजीली, ज्यादा उसकी कॉस्ट नहीं होती। फिर बात की जाए लिक्विड की, उससे थोड़ा महंगा होता है लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा आपको वोल्टेजेस की स्ट्रेंथ देता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देता है। लेकिन उसके डिसएडवांटेज है कि भाई वहां पे क्या होता है कि पूरे के पूरे एक
क्या बोलते हैं आपका एक जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उसको अट्रैक्ट करता है। फिर बात की जाए सबसे बेस्ट मेथड इज दी गैस, ठीक है ना। तो अब उसी तरह व्हेन ऑयल इज यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल देन इट इज कॉल्ड ऑयल फिल्ड केबल। तो क्या होते हैं, केबल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, गैस फिल्ड केबल्स। तो अगर हमने क्या किया है, ऑयल को एज ए मीडियम यूज किया है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑयल फिल्ड केबल, विच इज यूज्ड टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स क्या होता है, सिंपली मान लीजिए क्या होता है, कोई भी एक बबल है तो बबल्स के अंदर क्या होता है, एयर स्पेसेस बच जाते हैं, तो इन्हें सिंपली अपन क्या कह देते हैं, वॉइड्स। तो इससे क्या होता है, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ वॉइड्स, है ना। फिर बात की जाए, ऑयल फिल्ड केबल्स रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन आर यूज फॉर वोल्टेज अप टू 66 to 400 kV। अगर ये दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको कह दिया जाए कि ऑयल फिल्ड केबल है तो उसकी वोल्टेज लिमिट कितनी होगी, दैट इज अप टू 66 to 400 kV। तो यहां पे आप देखिए और अब देखिए कितनी वोल्टेज लिमिट इंक्रीज हो गई है। तो आपको इसकी डेप्थ समझ में आ रही है, आई होप समझ में आ रही होगी। फिर बात करते हैं, अब अपन गैस को भी यूज कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन गैस एंड द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गैस दैट इज SF6 गैस को हम यूज करते हैं एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, और इन केबल्स को हम क्या नाम दे देंगे, ऑब्वियसली नाम इनको क्या दे देंगे भाई, गैस भरा हुआ है तो क्या नाम दे दिया जाएगा इनका, गैस फिल्ड केबल्स, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया। फिर एक नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा आप, oil filled and gas filled cables are used in the range of 132 kV to 500 kV। अगर आपको कह दिया जाए कि दोनों का जनरल क्राइटेरिया की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 132 kV से लेके 500 kV तक इनकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अभी तक अपन ने एल्यूमिनियम कंडक्टर की बात करी और किसकी बात करी, डाइलेक्ट्रिक जो अपने इंसुलेशन मीडियम्स अपन यूज करते हैं, लाइक अपना गैस हुआ, सॉलिड पेपर हुआ और अपना लिक्विड हुआ। अब देखो, अब अपन आगे चलते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो अपन एक टर्म, जब आपने कंडक्टर के ऊपर के बीच में इंसुलेशन था, फिर उसके बाद क्या था, मैंने आपको लिखवाया था डायग्राम में, क्या था, लेड सीथ थी। अब बात आती है व्हाट इज सीथ। तो सीथ के बारे में हम जानते हैं। तो सीथ इज ए मेटेलिक सीथ। सबसे पहली बात, ये मेटल से बनी हुई एक सीथ होती है, एक लेयर होती है। यूजुअली किससे बनाते हैं, या तो लेड से बनाते हैं। उस एग्जांपल में जो डायग्राम है मैंने वहां पे आपको किससे बनाई है, लेड से। तो लेड या फिर अलॉय की बनी हुई होती है ऑफ एल्यूमिनियम इज प्रोवाइडेड अराउंड इंसुलेशन के ऊपर टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर गैसेस और अदर डैमेजिंग लिक्विड्स इन दी सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब ये है कि जब भी इन केबल्स को अपन क्या करते हैं भाई, आप सजाने के लिए तो रखोगे नहीं इसको, या तो आप सॉइल में डालोगे या फिर क्या करोगे, एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आएंगी। तो क्या होगा, बहुत सारी जैसे मॉइस्चर हुआ, कोई मान लीजिए कोई लिक्विड गिर जा रहा है, कोई एसिड गिर जा रहा है, तो अब ये कैसे प्रोटेक्ट होगी। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोटेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, एक लेड की, एक मेटल की सीथ को इसके ऊपर लगाते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं सीथ। तो यूजुअली या तो आप किसकी बनाते हो, लेड की बनाते हो, या फिर आप किसकी बनाते हो, अलॉय की, अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम के अलॉय से आप बनाते हो। तो ये बात हुई सीथ की। आगे बात करते हैं बेडिंग। अब बेडिंग क्या होता है, बेडिंग का मतलब क्या है, ए लेयर ऑफ बेडिंग विच कंसिस्ट ऑफ ए पेपर टेप। हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि एक पेपर की टेप सी आती है, जैसे आपने कभी प्लम्बर के पास एक टेप देखी होगी, है ना, तो वहां पे भी वो एक टेप की तरह होती है। तो ए लेयर ऑफ ए बेडिंग विच कंसिस्ट ऑफ ए पेपर टेप कंपाउंडेड विद ए फाइब्रस मटेरियल दैट इज जूट, कॉटन एक्सेट्रा इज प्रोवाइडेड ओवर दी मेटेलिक सीट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेटेलिक सीट अगेंस्ट कोरोजन एंड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। अब क्या होता है, सीथ लग गई लेड की या फिर अलॉय की, उसके ऊपर क्या करते हैं अपन, एक फाइब्रस मटेरियल को लगाते हैं। यूजुअली
जैसे बात की जाए, आपने कभी भी किसी केबल को काटना और केबल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग, तो आप देखोगे एक इस तरह से स्ट्रक्चर में इस तरह से या तो जूट की, कॉटन की क्या होती है, एक फाइब्रस मटेरियल की पूरी लेयर बना के उसके ऊपर क्या कर दी जाती है, रखी हुई रहती है आपके केबल के ऊपर। तो उससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि जैसे भाई वो कोई कोरोजन है तो कोरोजन से बचाती है, भाई मेटल आपका जो अंदर एल्यूमिनियम जो कंडक्टर है वो कोरोड ना हो, साथ ही साथ वो क्या करता है, उसको मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। अगर वो मान लो टूटेगी तो क्या होगा, ये स्ट्रेस को बियर कर लेगा। बात समझ में आई? तो ये बात हुई बेडिंग की। तो बेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे भी जाते हैं। फिर बात करते हैं आर्मरिंग। आर्मरिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाती है कंस्ट्रक्शन में। तो आर्मरिंग के बारे में हम बात करते हैं। इट इज ए आर्मरिंग किसके ऊपर की जाती है, आपने देखा होगा हमने सबसे पहले क्या की, एल्यूमिनियम कंडक्टर, पेपर इंसुलेशन के ऊपर हमने क्या किया, आपकी सीट लगाई, सीट के ऊपर हमने क्या किया, बेडिंग की, बेडिंग के ऊपर हम क्या करेंगे, आर्मरिंग करेंगे। तो आर्मरिंग के अंदर क्या होता है, 1 or 2 लेयर ऑफ ए गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर। अब यहां पे अपन कोई फाइब्रस मटेरियल यूज नहीं करने वाले हैं, क्या यूज करने वाले हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर और स्टील टेप। मतलब जो वायर है सेम अगेन इसी स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वो किसका, पेपर, जूट, कॉटन इसका नहीं होगा, किसका होगा, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर पे स्टील टेप इज प्रोवाइडेड टू सेव फ्रॉम द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। कुछ हद तक तो भाई इस बेडिंग से क्या हो जाता है, उसको मैकेनिकल इंजरी से बचा लिया जाता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो क्या हो जाएगी, वॉयलेट हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, आर्मरिंग करेंगे। और वो किससे बचा लेगा इसको, अगेन इट प्रोटेक्ट फ्रॉम दी मैकेनिकल इंजरी। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं द लास्ट वन इज सर्विंग। अब भाई सर्विंग क्या काम करती है, तो सर्विंग किसके ऊपर की जाती है, आर्मरिंग। ओवर दी आर्मरिंग ए लेयर ऑफ ए फाइब्रस मटेरियल, किसके तरह, अगेन फाइब्रस मटेरियल जो यहाँ पे अपन सीट किसके अंदर यूज कर रहे थे, बेडिंग के अंदर यूज कर रहे थे, सिमिलर टू दैट ऑफ ए बेडिंग कॉल्ड सर्विंग इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी आर्मरिंग। जो लास्ट पार्ट आपने देखते होंगे कोई भी केबल, जैसे मान लीजिए ये केबल है, तो वहां पे क्या होता है, एक ब्लैक कलर की कोटिंग होती है पीवीसी से या फिर किसी भी मटेरियल से, तो वो क्या करता है, वो भी बेडिंग की तरह ही है भाई। वो भी कोई स्टील वायर, आपने ऊपर कभी स्टील वायर थोड़ी देखा है, वही कोई ना कोई प्लास्टिक का ब्लैक कवर होता है, जैसे मान लीजिए रबर का, जिससे क्या करते हैं, उसको बेडिंग की तरह फाइब्रस मटेरियल होता है और उसको अगेन अपन क्या करते हैं, उसको सेफ्टी करवाते हैं, प्रोटेक्ट दी सेफ्टी करते हैं, मतलब आर्मरिंग की सेफ्टी। जो इस बेडिंग के नीचे क्या है, इस सर्विंग के नीचे क्या है, आपकी क्या की गई है, जो आपके यहां पे आर्मरिंग की गई है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया है, सर्विंग क्या है। और दिस इज द फाइनल स्टेप जो हम क्या करते हैं, केबल में करते हैं। तो ये बात हुई दोस्तों आपके जो जेईई के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो अंडरग्राउंड केबल्स के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहीं से बनते हैं। और ये हमने मेन इसकी थ्योरी पढ़ ली, तो आप कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखोगे तो आई होप आपका बनेगा, और आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही होगी तो आई होप आप वीडियो को दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट हो सके। और आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं कि सर हमें ये टॉपिक करवा दीजिए, तो आई कैन ऑल्सो डू फॉर दैट यू। तो आप वो टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ओके।